आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 के चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां सवाल। वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.2 का आज हम करेंगे चौथा सवाल। देखो क्या है इसमें। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हम उसको हल करना है। कल भी हमने सीखा था ग्राफी विधि से हल करना, और संगत असंगत क्या होते हैं ये भी हमने सीखा था। देखो क्या करते थे, हमने क्या किया था, हमने कल a1x प्लस b1y बराबर c1, ये रेखा का समीकरण, इससे हम तुलना करते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2। तो क्या आया, a1 बट्टे a2, एक्स के आगे का गुणांक और एक्स के आगे का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लेते हैं, एक लेते हैं, x 1 जा x होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो a1 बट्टे a2 का मान आ गया 1/2, b1 बट्टे b2 भी क्या आ गया 1/2, b1 बट्टे b2 का मान भी 1/2 ही है, और c1 बट्टे c2 का मान देखो 5/10, तो c1 बट्टे c2 आ गया 5/10, यानी कि 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो तीनों क्या आ गई, देखो a1 बट्टा a2 का मान, b1 बट्टे b2 का मान और c1 बट्टे c2 का मान, तीनों का मान आ गया 1/2 के बराबर। तो जब क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, तो हमने कल आपको बताया था रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि एक ही स्थान से एक ही बिंदुओं से गुजरती हैं, सेम बिंदुओं से गुजरती हैं दोनों रेखाएं, या एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी हम कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जितने बिंदु पहली रेखा में हैं उतने ही बिंदु दूसरी रेखा में भी हैं और अनेक हल होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा युग्म संगत है या नहीं है, तो पहली चीज़ तो हमको ये पता चल गई कि युग्म संगत हैं। युग्म क्या है, संगत हैं। केवल जब रेखाएं समांतर होती हैं तब युग्म संगत नहीं होते, बाकी कंडीशन में युग्म संगत होते हैं। अब आपसे कहा है अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखो ग्राफ की विधि का इस्तेमाल हमको तब करना है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक रेखा ये गई, एक रेखा यहाँ गई, जहाँ ये दोनों काटेंगे वो इसका हल निकालने के लिए। अब हमको पता है दोनों रेखाएं सेम हैं, तो जितने बिंदु इस रेखा पर संभव हो सकते हैं वो सारे के सारे इन दोनों के हल हैं। तो कोई भी 2, 3, 4, 5 बिंदु हम निकाल लेते हैं। कोई भी एक समीकरण हमने ले लिया, जैसे हमने लिया x धन y बराबर 5। अगर हम इसमें x का मान 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, y का मान 5। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया 5, तो इसलिए एक बिंदु हमको पता चल गया x 0 तो y 5। ये इन दोनों समीकरणों का एक हल हो गया। x का मान 1 रख दो, x का मान अगर हम 1 रख दें इसमें तो 1 धन y बराबर 5, तो y बराबर 5 ऋण 1 यानी कि 4। तो दूसरा हल हमको क्या मिल गया, x का मान 1 आएगा तो y का मान 4 आ जाएगा, यानी कि 1 में कितना जोड़ के 5 आता है। अगर x का मान 2 रख दें तो 2 में कितना जोड़ें कि 5 आ जाए, 2 धन 3 5, यानी कि y का मान 3 हो जाएगा। x का मान अगर 4 रख दें तो y का मान 1 हो जाएगा। तो जितने भी बिंदु संभव हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु होंगे, तो कोई भी बिंदु आप निकाल के इनके हल कर सकते हैं। तो एक हल ये है, एक हल ये है, तो ऐसे ही कितने ही हल निकाले जा सकते हैं। अब हम इसका दूसरा युग्म लेते हैं। दूसरा युग्म जो हमको दिया गया है वो है x ऋण y बराबर 8, x ऋण y बराबर 8 और 3x ऋण 3y बराबर 16, 3x ऋण 3y बराबर 16। अब इसमें भी हम सीधे इससे तुलना करते हैं, a1 बट्टे a2 सीधे हम निकालते हैं, a1 भागा a2, इसके आगे गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1/3। फिर ले लेते हैं b1 बट्टे b2, ऋण 1 बट्टे ऋण 3, ऋण 1 बट्टे ऋण 3, ऋण से ऋण कट गया या ऋण गुणा ऋण धन भी कह सकते हैं, 1/3 आ गया b1 बट्टे b2 का मान भी, और c1 बट्टे c2 का मान निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 8/16 है, 8/16, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16। अब देखो a1 बट्टे a2 का मान 1/3 आया, b1 बट्टे b2 का मान भी 1/3 आया, c1 बट्टे c2 का मान आ गया 1/2, यानी कि a1 और a2, b1 b2, a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 बट्टे c2 का मान बराबर नहीं है। 1/3 1/3 थे, ये 1/2 था। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कल हमने आपको बताया था कि रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इनका कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो युग्म हमको दिए गए हैं ये असंगत हैं। असंगत का मतलब इनका हल निकाला नहीं जा सकता, कोई हल होता ही नहीं है। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रश्न।
अब हम देखते हैं इसमें तीसरा जोड़ा जो हमको दिया गया है वो है 2x धन वाई, 2x धन वाई बराबर ऋण 6 दिया है, हम इसको बराबर 6 ले लेते हैं ऐसे, और 4x ऋण 2y दूसरा दिया है, 4x ऋण 2y ऋण 4 दिया है बराबर 4 हम लिख देते हैं, इसी रूप में लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखे थे। तो इसमें निकालते हैं a1/a2 कितना आ जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 इसके आगे धन चिन्ह है, इसके आगे ऋण चिन्ह है, ऊपर गुणांक धन 1 है, नीचे ऋण 2 है, तो धन 1/ऋण 2 कितना आ गया, धन गुणा ऋण 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 1/2 आ गया। अब देखो a1/a2 का मान धन 1/2 है, b1/b2 का मान ऋण 1/2 है, तो इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ऐसी कंडीशन आ गई कि अब दो रेखाएं ये आपस में काटती हैं, तो क्या है, युग्म संगत है, यानी कि हल है। हल होने की कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये दोनों युग्म दिए गए हैं ये युग्म संगत हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल किया था, इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत हमें होती है। तो पहला समीकरण हम लेते हैं 2x धन वाई बराबर 6। 2x धन वाई के लिए हम 2 बिंदु निकाल लेते हैं। देखो अगर x का मान 0 रखते हैं, 2 बिंदु हम ऐसे निकाल लेते हैं, a और b ले लेते हैं, x और y यहाँ लिख लेते हैं। अगर हमने x का मान 0 रखा, क्या रखा, अगर हमने x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, 2 गुणा 0 0, 0 धन y 6, तो y बराबर आ गया 6। x का मान जब 0 रखा तो y का मान आ जाएगा 6। पहला बिंदु 0,6 हो गया। y का मान अगर हम 0 रख दें तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 3 आ जाएगा। तो 2 बिंदु पता चल गए इस रेखा के लिए। दूसरी रेखा के लिए भी 2 बिंदु निकालते हैं। 4x ऋण 2y बराबर 4 है, x और y के 2 मान हम निकाल लेते हैं। देखो x का मान अगर हम इसमें 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, ऋण 2y बराबर 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि ऋण 2 आ जाएगा। तो एक बिंदु हमको पता चल गया। y का मान अगर 0 रख दें तो 4x बराबर 4, x बराबर 4/4, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस रेखा के लिए भी 2 बिंदु हमको मिल गए और इस रेखा के लिए भी हमको 2 बिंदु मिल गए हैं। अब हम इनसे क्या बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो 2 बिंदु हमने पहले के लिए निकाले, 2 बिंदु हमने निकाले दूसरे के लिए, इनको हम दर्शाते हैं। a का मान है 0,6, यानी कि x बराबर 0 होता है y वाली रेखा में, कहाँ पर, जहाँ पर y का मान 6 है। तो पहला बिंदु हमारा यह है a। 3,0 x 3 y 0, x 3 होता है y 0 होता है x वाली लाइन में, तो दूसरा बिंदु हमको पता चल गया b। ये इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो ये आ गया पहली रेखा का ग्राफ हमने खींच दिया। अब दूसरी रेखा कहाँ से जाती है, 0,2 x 0 y ऋण 2, y ऋण 2 कहाँ होता है ये, और x होता है y वाली रेखा में 0। तो तीसरा बिंदु हमको c ये पता चल गया। और चौथा बिंदु d है x 1 y 0, x 1 y 0 इस लाइन में होता है, तो ये हो गया चौथा बिंदु d। इन दोनों से भी लाइन गुजारते हैं। तो ये हो गई हमारी दोनों रेखाओं के समीकरण, हमने ग्राफ हमने दर्शा दिए। अब देखो दोनों कहाँ काट रहे हैं, जहाँ दोनों काट रहे हैं ये होता है इन दोनों समीकरण युग्मों का हल। माना हमने इसका d नाम ले लिया, e ले लिया हमने नाम, d हमने यहाँ लिया है। तो देखो कहाँ काट रहा है, ऐसी सीधे हम दोनों को मिलाते हैं। तो x की दूरी क्या है इस बिंदु पर, यहाँ से देखो x अक्ष की दिशा में कितनी दूर जाना है हमको, 2 इकाई, और y में भी हमको 2 इकाई जाना है। तो यानी कि 2,2 जो हल आया समीकरण युग्म का जो हल आया, ग्राफी विधि से हमको हल निकालना था, वो आ गया 2,2, यानी कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। इसका चौथा है, अब चौथे युग्म जो हमको दिया गया है यह है 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, ऋण 2 को हम यहाँ धन 2 ऐसे ले लेते हैं, और 4x ऋण 4y बराबर 5, 4x ऋण 4y बराबर दिया गया 5। तो देखो a1/a2 क्या आएगा, 2/4, हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। b1/b2, b1 भागा b2 का मान आ गया ऋण 2 ऋण 2/4, ऋण से ऋण कट गया या ऋण धन हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो a1/a2 b1/b2 दोनों के मान बराबर आ गए। तो c1/c2 देखेंगे, ये आ गया 2/5। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये एक जैसा नहीं है, उनका जैसा नहीं है। तो ये आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, दोनों क्या है, समांतर हैं,
तो कहीं भी टकराएंगे नहीं, तो ये जो युग्म हमको मिला है दोनों का जोड़ा, ये जो है असंगत है, यानी कि इनका कोई हल नहीं है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं एक आयताकार बाग है, इसकी लंबाई x ले लेते हैं और y ले लेते हैं, चौड़ाई इसकी, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई हमने मान ली y मीटर। पहली शर्त क्या दी गई है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई क्या है, लंबाई x, चौड़ाई से 4 ज़्यादा, लंबाई बराबर है चौड़ाई में 4 जोड़ के आएगी। तो प्रश्नानुसार ये हमने लिखा प्रश्न के अनुसार, तो क्या करेंगे, y को यहाँ ले जाएंगे x के साथ, x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये बन गया हमारा पहला रैखिक समीकरण। अब दूसरी शर्त हमको दी गई है, अर्ध परिमाप 36 है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप। आधा है तो क्या करेंगे, 2 बराबर टुकड़े कर देंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। इसका मान हमको दिया गया 36 मीटर। 2 से 2 कट गया, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के, यानी कि लंबाई को हमने ले रखा है x और चौड़ाई को हमने ले रखा है y, बराबर आ जाएगा 36। तो दूसरा रैखिक समीकरण बन गया ये। पहला समीकरण है x ऋण y बराबर 4 और दूसरा है x धन y बराबर 36। 2 बिंदु आप इसके लिए निकालेंगे, 2 बिंदु इसके लिए निकालेंगे, और जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले सवाल के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, ऐसे ग्राफ खींचेंगे, जहाँ पर दोनों ग्राफ काटेंगे वो हो जाएगा इस सवाल का हल, यानी कि x और y जो है लंबाई और चौड़ाई हमको पता चल जाएंगी। तो छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण हमको दिया गया है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण हमको लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, नंबर 1 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, दूसरा समांतर हो, तीसरा समपाती हो। जैसा कि अभी तक के सवाल में हमने देखा, हमको 2 समीकरण युग्म दिए जा रहे थे, अब हमको कितना दिया है, केवल एक समीकरण दिया है, और एक युग्म को पूरा करने के लिए दूसरा समीकरण हमको खुद बनाना है। तो पहला समीकरण है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। देखो पहली वाली कंडीशन प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमको दर्शानी है, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती वाली रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर हम a1 और a2, देखो ऊपर a1 तो हमको पता है कितना है 2, और b1 भी हमको पता है कितना है 3। हमको क्या बनाना है, 2 ऐसी भिन्नें बनानी है जो बराबर ना हो। तो हमने एक को 2/3 ले लो, एक को माना 3/4 ले लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा 3x धन 4y, यहाँ c का तो हमको कोई ज़रूरत है नहीं तो कुछ भी लिख लो, 5 लिख दिया माना हमने, बराबर 0। तो पहली कंडीशन ये हो गई, देखो 2/3 बराबर नहीं है 3/4 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन भी हमको बतानी है, दूसरे के लिए भी हमको, तो पहले समीकरण को फिर लिख लेते हैं, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 हमको दिया गया है। इसके साथ का दूसरा समीकरण हमको बताना है युग्म को पूरा करने के लिए। शर्त क्या है, रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1/a2 तो हमको पहले से पता है a1 और b1 हमको पता है। a1 का मान कितना है 2 है, b1 का मान कितना है 3 है। अब इन दोनों का मान एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों भिन्नों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसको बना देते हैं 2/4 और इसको बना देते हैं 3/6। देखो 2/4 को सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, और 3/6 को सरल करके क्या आएगा, 1/2। दोनों बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे क्या लिया हमने, एक 4 लिया, एक 6 लिया हमने, तो हम इसको लिख देते हैं 4x धन 6y। c1 और c2 से हमसे यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ कुछ भी लिख लो आप, 3 लिख दिया माना हमने। तो ये हो गया, ये जो युग्म है, जब हम इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो रेखाएं कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। अब तीसरा लेते हैं, पहला समीकरण वही है तीसरे में भी, बराबर 0। अब हमें संपाती रेखाएं होने के लिए शर्त क्या होती है, रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये बराबर हो c1/c2 के, तीनों एक जैसे होने चाहिए।
हमारे पास क्या है, 2, 3 और 8 है। हमारे पास 2 है, 3 है और 8 है। तो बराबर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का जो है दुगना ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, दोनों का दुगना ले, तीनों का दुगना ले लेते हैं। इसको कर देंगे 2 का दुगना 4, इसको कर देंगे 3 का दुगना 6, इसको कर देंगे 8 का दुगना 16। तो क्या हो जाएंगे तीनों के मान 1/2, 1/2, 1/2। तो हम ये ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4x धन 6y, और ये ऋण में है तो इसको भी ऋण में ले लो। 8 दूनी 16 बराबर 0। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, 1/2, 1/2। तीनों के आगे बराबर। तो जब हम इनका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। 7वां प्रश्न है, समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इस सवाल में क्या करेंगे, देखो एक रैखिक समीकरण ये दिया गया है, एक रैखिक समीकरण ये दिया है। इन दोनों का आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है। ये हमने बनाए x अक्ष और y अक्ष हमने बनाए। x ऋण y धन 1 का आप ग्राफ खींचोगे माना, तो हमने माना ये ग्राफ ऐसे गया, ये रेखा माना ऐसे चली गई। 3x धन 2y ऋण 12 का ग्राफ अगर हम खींचें, ये लाइन ऐसे चली गई। तो क्या बना, हमसे क्या कहा गया है, खींचिए। ये कि हमने ग्राफ खींच दिया दोनों रेखाओं का। x अक्ष, अब x अक्ष कौन सा है, ये है x अक्ष। और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, ये रेखाएं कौन सी हैं, एक ये ऊपर को गई है यहाँ को, और x अक्ष है ये। त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज को के शीर्षों को, शीर्ष क्या नंबर 1 ये आप बताएंगे कितना है, इसके निर्देशांक बता देंगे, इसके निर्देशांक बताएंगे, इसके निर्देशांक बताएंगे, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर देंगे इस प्रकार से। तो इस सवाल को आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे।